पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, अवाम इमरान खान के कहने पर, इमरान खान की कॉल पर, इमरान खान ने जो लोगों को जेल से बैठकर पैगाम दिया, लोगों ने इमरान खान की बात पर लब्बैक कहा, इमरान खान का भरम रखा और इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए लोग निकले, उन्होंने वोट डाले और तारीख रकम कर दी। उन्होंने इस पूरे निज़ाम को, पाकिस्तान के लोगों ने वोट की पर्ची से शिकस्त दी और इस पूरे निज़ाम को उस दिन जो है वो घुटनों पर ले आया था पूरा पाकिस्तान। इस पूरे निज़ाम को, इस निज़ाम के बहुत से उन लोगों को जो समझते थे कि इस मुल्क के फैसले वो करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम होते कौन है, तुम पाकिस्तानी हो, 25 करोड़ लोगों की औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हम फैसला करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और फिर 9 फरवरी को वो सारे नताइज तब्दील कर दिए गए और चोरों, डाकुओं और लुटेरों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। और उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत करने की वजह से आज पाकिस्तान के हालात जो आप देख रहे हैं, पहले 18 माह इनको मुसल्लत किया, पाकिस्तान के हालात ये तबाही और बर्बादी के ऊपर ले आए, और फिर दोबारा जब इनको मुसल्लत किया, पहले तो हर महीने बाद कोई बुरी पाकिस्तान के लिए खबर आती थी, अब तो हर तीसरे दिन पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर आ रही है। और अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे कि पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों की वजह से, इन गलत फैसलों की वजह से और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत करने की वजह से, इनको इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस निज़ाम के जुल्म जबर को बरकरार रखने के लिए, बल्कि निज़ाम को बरकरार रखने, करप्ट निज़ाम को, इसके बेनिफिशरीज ने, और जुल्म और जबर इसलिए करना पड़ता है कि इस निज़ाम को बरकरार रखना है। खैर, हमें लगा कि यार ये बहुत पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ जो 8 फरवरी को हुई है, जो कुछ अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। यार ये ज़ाहिर है मजबूरी थी उनकी भी, उनके भी सर्वाइवल की जंग थी। और मजबूरी इसलिए मैं नहीं कह रहा कि कोई मुल्क के लिए थी या पाकिस्तान के लिए थी, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, उनकी अपनी ज़ात के लिए उनकी भी मजबूरी थी, सर्वाइवल की जंग थी, उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला था, तो उन्होंने करना था, ठीक है। और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुसल्लत करना था, कर दिया। लेकिन कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि 73 रोज़ बाद 21 अप्रैल को जब 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो बेगैरती की तमाम हदें पार हो जाएंगी और जो कसरें रह गई थी वो भी निकल जाएंगी। जो कुछ 21 अप्रैल को हुआ है, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। वैसे तो इसके ऊपर इतनी बात होगी, इतनी वीडियोज़ होंगी, इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बस मतलब वह एक पाकिस्तानी के तौर पे ना, यकीन करें, मतलब इतनी तकलीफ होती है एक पाकिस्तानी के तौर पे सोच के कि हमने क्या कर दिया अपने मुल्क के साथ। यानी हमने अपने मुल्क में बता दिया है पाकिस्तान के लोगों को कि पुरअमन जिदोजहद का रास्ता, पुरअमन एहतजाज का रास्ता वो तो बंद है ही है। आपके वोट की पर्ची से इस मुल्क में अब हुकूमतें नहीं बनेंगी। आप वोट दें ना दें कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? तालिबान क्या कहते हैं? तालिबान यही कहते हैं ना कि भाई ये वोट छोड़ का कोई चक्कर नहीं है और हम अपनी बंदूक की उस पर फैसले करेंगे और हम इस तरह से करेंगे। ये मतलब अब क्या, किस तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं? मतलब इससे ज़्यादा भयानक सूरत हाल मुल्क के अंदर क्या हो सकती है? मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब जो लोग अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए खेल खेल रहे हैं, मैं पता नहीं कैसे वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। और आज से आप देखें ना, साल, 1.5-2 साल बाद मुल्क के अंदर उनके बारे में क्या कहा जा रहा होगा। आज तो ज़ाहिर है इस तरह का निज़ाम है कि कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जो 21 अप्रैल को हुआ है, मैं हैरान हूं कि मतलब